तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों देखिए आरओ एआरओ पेपर में एक बड़ी खबर आ रही थी, उत्तर कुंजी वायरल की खबर थी। और आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड भी कर रहा है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। 2 लाख से ज्यादा इस पर अब तक ट्वीट हो चुका है, सभी बच्चों ने अपने पोस्ट डाल चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा आरओ एआरओ पेपर लीक मामला, ठीक है। तो देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सीटेट का एग्जाम था। जब सीटेट का एग्जाम हुआ था तो भी दोस्तों पेपर लीक की बातें सामने आ रही थी, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट सामने नहीं आ रहा था, इतने बड़े स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब उसका रीजन क्या है ना, कि जो ये आरओ एआरओ का पेपर है, अगर आप इसको क्लियर करते हैं, प्री पेपर है फिर मेंस में जाएंगे या कुछ और पेपर होते हैं जिससे आपकी नौकरी लग सकती है, तो वहाँ मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। और देखिए सीटेट का पेपर हमारा देश भर में होता है और ये पेपर जो यूपी लेवल का था मेन, ठीक है। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फिलहाल बिहार में शिक्षक भर्ती आवेदन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आवेदन का प्रोसेस शुरू हुआ था हमारा 10 फरवरी 2024 से। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। आपसे क्या मांगा जाएगा, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, आईडी आप कोई, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको भरते रहना है। अब आपके मन में कुछ और सवाल होगा, यहाँ पर देख सकते हैं डेट दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 10 तारीख से शुरू हुआ है। रजिस्ट्रेशन इन डेट 23/2/2024 है और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 23/2/2024 है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि लास्ट में क्या होता है आपसे लेट फीस भी यहाँ पर ली जाती है, ठीक है ना। समय से आवेदन हो जाए तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों देखिए अभी हमारा डीएलएड में क्या चल रहा है, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर सबमिट प्रैक्टिकल नंबर जो मार्क्स है, ठीक है। तो नंबर कब तक आपके सबमिट किए जाएंगे, 7 फरवरी से लेके 15। तो दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी यहाँ पर क्या दी गई, हमारी लास्ट डेट है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड नहीं होंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल देखिए एक बात हमें यहाँ पर समझना है, अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप, आरओ एआरओ परीक्षा। देखिए होता क्या है, अगर आप पेपर की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे, पेपर आउट होगा नहीं होगा ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मामला अगर सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड हो जाता तो ये बातें आप जान जाएंगे कि कुछ ऐसा हुआ होगा। देखिए पूरी खबर, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हुई थी। इससे कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल होने लगी। वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका उसमें कोई जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इससे मिल रहे थे। ऐसे में हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। हिंदी के ज्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट ना हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। पेपर आउट हुआ है तो सघनता से जांच होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडे ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाया गया था, ऐसे ही परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये सब बातें होती है पेपर होने के बाद। सीटेट का पेपर हुआ, पेपर लीक की बातें सामने आई। अब आपको पता है कि सीटेट की हमारी आंतर की आ चुकी है। सीटेट में आंतर की पर ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। अब देखिए सीटेट की फाइनल आंतर की के साथ हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात आज आप समझ लीजिएगा आप लोग कि पेपर जो आउट होता है वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा हमारा राज्य है, कहीं से पेपर अगर आउट होता है या देश में कोई और पेपर आप देते हैं आउट होता है तो आप कर क्या सकते। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर हम लोग सुपर टेट में सम्मिलित होते हैं या बिहार की बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, अगर 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो 120 प्लस हमें स्कोर कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत से साथी आपके पेपर आउट वाला मिल भी जाएगा ना तो भी उनके 120 नंबर हो सकेगा नहीं बन पाए।
ठीक है, अभी आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा, आपको लगा होगा कि सीटेट का पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी की क्या हुआ था रियलिटी में। ठीक है, तो ये बहाना नहीं बनाना कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी खराब होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका पेपर 150 नंबर का सुपर डेट हुआ, आपके नंबर आ रहे हैं 70। ठीक है, और अभी देखिए हमारा सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, देखिए एक और बात देखिए, रोजगार पहुंचेगा जनता के द्वार, सीएम योगी जी। वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे को चालू करने का दावा किया जा रहा है। देखते हैं सीटेट का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, प्रॉपर तरीके से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ रोल नंबर की। ठीक है ना, तो एक बात समझ लीजिए, जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, फिलहाल यूपी की बात कर रहे हैं, जो अभी आया भी नहीं है और उम्मीद अभी भी क्लियर नहीं कि कब तक आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले उम्मीद बच्चे ये जरूर कर रहे हैं कि सर एक यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल ये पेपर हो सकता है। अब यूपी टेट का पेपर और सीटेट में अंतर क्या है, अगर आप यूपी टेट की परीक्षा पास करेंगे तो यूपी में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे यूपी टेट के बेस पर। अगर आप सीटेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो देश भर में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो वहां आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना, दोनों में अंतर उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों डीएलएड रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आती है, छोटी मोटी जो भी, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। परीक्षा डेट सीट की भी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल दोस्तों बच्चे बेसब्री से इंतजार करें डीएलएड 2023 बैच के कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, इंतजार करिए कुछ महीने और, होली के बाद उम्मीद है कि आप लोग का पेपर लिया जाएगा। होली से पहले जो हमारा एग्जाम हुआ है अभी सेकेंड और फोर्थ का, उसका रिजल्ट आएगा और होली के बाद आप लोग की पेपर की तैयारी होगी। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करना है। रिजल्ट के लिए वेबसाइट आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं, कौन सी, DLEDresult.com, DELED रिजल्ट RESULT.com। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल एक और बात देखिए, प्रतापगढ़ में आरओ एआरओ की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। ठीक है, यहाँ पर नकलची लोग भी पकड़े जा रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, बहुत से ऐसे पेपर होते हैं जो डायरेक्ट नौकरी आपको नहीं देते। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपको तैयारी करते रहना है। रेलवे में 9000 वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिस जारी, जाने कब से शुरू होंगे आवेदन। तो दोस्त यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए जहाँ पर कुछ भी खबर बनती है आपके काम की तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी OMR सीट सबमिट की चैलेंज सीटेट के लिए चल रहा है। तो एक बात आज आप समझ गए होंगे कि कुछ होना नहीं है पेपर आउट या इन सब खबरों से। ठीक है ना, हर बार पेपर रद्द नहीं होता। एक बार दोस्तों आपने सिर्फ देखा होगा कि यूपी टेट का पेपर हमारा रद्द कर दिया गया था। पेपर रद्द होता है तो सरकार की भी बदनामी होती है। ठीक है ना, फिर सवाल खड़े होते कि भैया सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रही है, तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में पेपर को रद्द नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, और वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। सीटेट का जो रिजल्ट है वो किसी भी समय अब जारी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एक हफ्ते 7 डेज में रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है 1 to 5 6 to 8। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड का जो रिजल्ट है, मान के चलिए होली से पहले हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समय काफ़ी है होली को, लेकिन उससे पहले आ जाएगा। और डीएलएड का एग्जाम कब तक होगा, होली के बाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।